आज का टास्क बिल्कुल बायोलॉजी प्रैक्टिकल जैसा है। हमें 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स के लेबल डायग्राम्स बनाने हैं और फिर उनको स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पर कंपेयर करना है। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ डायग्राम में क्या क्या लेबल्स और फीचर्स दिखाने चाहिए ताकि आंसर कंप्लीट लगे। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल स्ट्रैटेजी। हर डायग्राम में सिर्फ शेप बनाना इनफ नहीं होता। एग्जामिनर को 3 चीजें क्लियरली चाहिए होती हैं: ओवरऑल शेप, न्यूक्लियाई का पोजीशन और कोई स्पेशल मार्किंग जैसे स्ट्राइएशंस या डिस्क्स। इसी से कंपेयर करना सुपर इजी हो जाता है। पहला, स्ट्राइएटेड मसल फाइबर, जिसे स्केलेटल मसल भी कहते हैं। इसका आइडिया ये है कि फाइबर लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होता है और सरफेस पर क्लियर लाइट डार्क बैंड्स दिखते हैं। न्यूक्लियाई मल्टीपल होते हैं और एज पर होते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स हैं। अब स्मूथ या अनस्ट्राइएटेड मसल। यहाँ स्टूडेंट अक्सर गलती से स्ट्राइएशंस बना देता है, पर स्मूथ में बैंड्स बिल्कुल नहीं होते। सेल स्पिंडल शेप्ड होता है, दोनों एंड्स पॉइंटेड और न्यूक्लियस एक सिंगल होता है जो सेंटर में होता है। ये 3 क्लूज याद रखोगे तो मिक्सअप नहीं होगा। तीसरा, कार्डियक मसल। इसको पहचानने का बेस्ट वे है ब्रांचिंग और इंटरकैलेटेड डिस्क्स। फाइबर स्ट्राइएटेड होता है, लेकिन स्केलेटल जैसा स्ट्रेट अनब्रांच्ड नहीं। ब्रांचेस बनती हैं और सेल्स जंक्शन पर डार्क लाइंस यानी इंटरकैलेटेड डिस्क्स दिखते हैं। न्यूक्लियस यूजुअली सिंगल और सेंटर में होता है। अब कंपैरिजन का पार्ट। पहले स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं क्योंकि वही डायग्राम से डायरेक्टली मैच होता है। तुम बस 3 कॉलम्स में सोचो, स्ट्राइएशंस है या नहीं, न्यूक्लियाई कहाँ है और ब्रांचिंग या डिस्क्स हैं या नहीं। ये पॉइंट्स लिख दोगे तो आंसर क्रिस्प बन जाता है। नेक्स्ट, लोकेशन। इसमें बस बॉडी के कॉमन प्लेसेस याद रखने हैं। स्केलेटल मसल्स बोन से अटैच्ड, स्मूथ मसल्स हॉलो ऑर्गन्स की वॉल्स में और कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में। लोकेशन लिखते ही फंक्शन ऑलमोस्ट ऑब्वियस हो जाता है क्योंकि ऑर्गन का काम हिंट दे ही देता है। अब फंक्शन। यहाँ कीवर्ड्स हेल्प करते हैं: वॉलंटरी वर्सेस इनवॉलंटरी, फास्ट वर्सेस स्लो, फटीग होता है या नहीं और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्राइएटेड फास्ट मूवमेंट के लिए, स्मूथ स्लो स्क्वीजिंग एंड कंट्रोल के लिए, कार्डियक नॉन स्टॉप रिदमिक पंपिंग के लिए। लास्ट स्टेप है अपना आंसर को एग्जाम रेडी बनाने के लिए एक शॉर्ट क्लोजिंग लाइन ऐड कर दो। इससे टीचर को लगेगा तुमने डायग्राम्स को कंपैरिजन से कनेक्ट किया। और हाँ, लेबल्स क्लियर और नीट रखो क्योंकि लेबल डायग्राम का मेन पॉइंट रीडेबिलिटी होता है।